मैं लगातार मेरा प्रयास कर रहा हूं, मैं हार नहीं माना, न हताश हुआ, घर से निकलकर लगातार हर जगह जा रहा हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और जब बुलाया जाएगा तो आपके सभी साथियों को साथ ले जाकर, पहले भी लेके गए थे, और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको राहत मिले, जो लोग 2012 से संघर्ष कर रहे हैं। सब लोगों के लिए मैं प्रयास करता हूं, लेकिन आप हताश मत हो, आपसे मेरा निवेदन है, लड़ेंगे जीतेंगे। एक बार थोड़ा सा नेगेटिव जाने से हमने सोचे कि हमारा कुछ नहीं हुआ, नहीं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जो सच्चाई और दिल से लड़ाई लड़ता है, एक दिन उसकी जीत होती है। तो आपको ये कहना चाहूंगा, आप वापस जुड़िए, लड़िए और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। वार्ड बॉय के भी मुझे ज्ञापन मिले हैं, वार्ड बॉय एमएनजे बॉय के, इसकी मैं मांग रख रहा हूं, वार्ड बॉय के भी। रीड 2021 विषय से संबंधित काफी कॉल और मैसेज आए थे, मैंने तुरंत अधिकारियों से बात की और उन्होंने मेरी बात मानी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है कि वास्तव में 2-3 बार समस्या आई, अधिकारी बोर्ड के अच्छे अधिकारी लगते हैं, उनसे फोन उठा लेते हैं, बात भी करते हैं, समस्या का निस्तारण भी करते हैं। कई अभ्यर्थियों को जल्दबाजी में विषय का चयन गलत कर लिया था, उनको भी फायदा हो गया लगातार। इसके लिए लोग पूछते हैं, मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर कई जगह लोग कहते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज, उसने कह दिया एग्जाम नहीं होगी, इस महीने में एग्जाम हो गए। अरे आप भूल जाइए, आप तो 25 तारीख को टारगेट करके सब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और अपनी तैयारी करिए। लोग आपको भ्रमित करेंगे और भ्रमित करके आपका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है सरकार की, वो 25 तारीख को ही एग्जाम करवाएगी, तो 25 अप्रैल को टारगेट मानकर अपनी तैयारी जारी रखें। सभी अभ्यर्थियों से मेरा विशेष निवेदन है। दोस्तों, हाँ, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में एक चीज और बता दूं, जो राजेंद्र चौधरी के साथ सुनील तिवारी, गोविंद शर्मा जी, विकास बेनीवाल और इनके साथी चाहिए वो क्या नाम, तनवीर, और साथी बहुत लोग हैं, अरुण जी, ये बहुत कर्मठशील है और इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार जुड़ रहे हो, पूरा सहयोग कर रहे हो। जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें आपका अहम योगदान है। धन्यवाद आप सभी साथियों को, और मुझे विश्वास है कि इसी अभियान को और मजबूत होना होगा, और जिस प्रकार आपने सहयोग किया वो उसी प्रकार सहयोग आप 10 मार्च को भी करोगे सुजानगढ़ के लिए, तो आप तैयार रहे। धन्यवाद इन लोगों को। दोस्तों, रेडियोग्राफर इलेक्ट्रीशियन बात करके मोटर वाहन उप निरीक्षक के लिए मैं बात करूं, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 की भी मांग है, कोशिश करें, इनकी वेटिंग सूची जारी है। एसएस हिंदी जो मेरे पास लगातार अभ्यर्थी मिल भी रहे, तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती आशीष मेरे साथ गया था, जब भी वार्ता मैं ले जाऊँगा। ऊर्जा विभाग में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर के। दोस्तों, इसको लेकर एक चीज और बताऊं, मैं आप लोगों की एक चर्चा करना चाहता हूं, विशेषकर टेक्निकल हेल्पर के अभ्यर्थी। जब वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद मंत्री जी बदल गए। मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पद नहीं है। मैंने कहा आपने घोषणा कैसे की, कब की, उन्होंने पूछा। साथियों, जब पिछली मीटिंग में हमें कहा गया था, टेक्निकल हेल्पर का अभ्यर्थी मेरे साथ था, शायद उसका नाम प्रकाश होगा, कि भर्ती आएगी, हम ऑनलाइन करवाएंगे। तब हमें पता है कि भर्ती के लिए वो कह रहे हैं, मना ही नहीं किया। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बजट की कॉपी क्यों नहीं लेके गए। अरे जब उन्होंने ये कह दिया भर्ती आएगी, ऑनलाइन करवाएंगे, लड़ाई हमारी ऑफलाइन की और आयुष्मान में परीक्षा केंद्र राजस्थान में देने की मांग थी। हमें ये थोड़ी पता था वो कहेगी बजट में हमने घोषणा नहीं की, मैं कॉपी लेके जाता। लेकिन फिर भी जब यार घोषणा करने वालों को सब पता होता है कि घोषणा की थी कि नहीं की थी, सब पता है। मैंने बोला आपने पहले बजट में 9000 पदों पे की, 6000 में टेक्निकल हेल्पर थी, और सुन लो आज जागोगे तो आपका अधिकार मिलेगा, नहीं तो बेच देंगे, ठेके पे दे देंगे। और रोते रहना, अभी कह रहा हूं जाग जाइए। आपके आप नहीं भी होते तो आपकी आवाज आज भी उठा रहा हूं, राजसमंद में उठाई, उदयपुर में उठाई, अब अजमेर में भी उठाई और सुजानगढ़ में भी उठाऊंगा। आपसे वादा किया था आप मेरे साथ दोगे तो मैं जी जान दे दूंगा, लेकिन आप तो घर चले गए। फिर भी आपकी आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि आप नादान हो, छोटे छोटे बच्चों, मैं जानता हूं आपने मेहनत की है, आप अवसाद में हो, फिर मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। और मैं कहता हूं कैसे उन्होंने मना कर दिया, जब उन्होंने घोषणा में बजट में बोला, क्यों बोला, फिर क्यों बोला आपने बजट में, क्यों सपने दिखाए, क्यों 3 लाख ITI वाले आज रो रहे हैं, क्यों बंद कर दीजिए ITI, आज से क्यों करवा रहे हो, क्यों सपने दिखा रहे हो। आप ठेके पे, यूपी बिहार और बाहर वालों को आप ठेके पे ले रहे हो, राजस्थान का भर्ती कहां जाएगा। आपको भर्ती निकालनी होगी, आपने घोषणा की थी, इसके लिए हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपको भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। टेक्निकल हेल्पर की जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, आप देर हो सकती है लेकिन आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी, हम लड़ेंगे अंतिम सांस तक। तो साथियों, आप फिर से जुट जाइए, फिर से एकजुट हो जाइए, हताश मत होइए। अरे मैं भी निकल रहा हूं ना, बैठा क्या एक दिन भी, आंदोलन समाप्त था, दोबारा आंदोलन तैयार किया, दोबारा खड़ा किया और लड़ा। पूरे देश में इसकी गूंज है। नो जॉब नो वोट के बाद आप देखना होगा कि पूरे देश में चलिए खाओ कि राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। किसका, हम लोग मिलकर इस आंदोलन को दोबारा खड़ा किया। पहले भी 9 दिन तक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, अब दोबारा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए उठो, जागो और आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीते। साथियों, ग्राम सेवक की भर्ती आई।
हम लगातार ग्राम सेवक की भर्ती की मांग कर रहे हैं, हम लगातार फायरमैन, डीएलबी, एएन, जेएन, टीआरए, आरएस भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी हो, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे पशुधन सहायक हो, जो तमाम नई स्कूल व्याख्याता हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती नहीं हो यानी कि सेकंड ग्रेड, संस्कृत विभाग में हो, तमाम रिक्त पदों पर भर्तियां निकालने की हम मांग कर रहे हैं कि आप निकालिए, कैलेंडर जारी करिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मांग पत्र में क्या शामिल है, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, हम हर जगह आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों की आवाज है, ये नई भर्तियां में सारी भर्तियां। अब मैंने किसी भर्ती का नाम नहीं लिया तो महिपाल कहेगा मेरी भर्ती का नाम नहीं लिया, राकेश कहेगा मेरी भर्ती का नाम नहीं लिया। अरे भाई, नई भर्तियों में सारी भर्ती लिखी है यार, मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ यार, बोल रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। नई भर्तियां प्रत्येक विभाग में जो रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाली जाए, इनका कैलेंडर जारी किया जाए। अब सवाल आता है बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, अरे लगातार चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं हो रहा, कौन गलत है? सब कहेंगे सरकार गलत। सरकार गलत नहीं है, आप लोग गलत है, आप लोग इसके जिम्मेदार तुम हो। अरे लाखों की संख्या में सड़क में उतर जाएं तो एक दिन में कानून बन सकता है। हरियाणा में 75% प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा वालों ले रहे, क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता है? लागू होना चाहिए, हम सबको लड़ना चाहिए। लेकिन तुम बैठे रहो, मैं लड़ूंगा 30 आज तक, सुजानगढ़ भी जाऊंगा, सहाड़ा भीलवाड़ा भी जाऊंगा और फिर चारों जगह जाऊंगा, प्रचार करूंगा, लड़ूंगा। लेकिन आपसे कहता हूं, जाग जाइए अपने अधिकारों के लिए, लड़िए, निकलिए, अपने लिए लड़िए, कम से कम अपने भविष्य के लिए लड़िए। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी डिग्री फर्जी आ जाएगी, कभी सेंटर बिक जाएगा। कब तक आप अत्याचार से नहीं करो, उठिए। मैं जगाने के लिए आया हूं, लाइव क्यों आता हूं? आपको जगाने के लिए। अरे कानून बने, जो पेपर लीक करता है उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो डिग्री और फर्जी सेंटर खरीद ले। आजकल एक चीज और चल रही है, अभी मुझे एक अभ्यर्थी का फोन आया था कि आधार कार्ड या कहां भी फोटो चेंज कर लेते, दूसरा बैठ जाता है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, यदि पकड़े जाए उसको जेल में डालिए। इन लोगों को रोकिए, अच्छी तरह उनको देखिए, बायोमेट्रिक करिए, वीडियोग्राफी करवाइए। सिस्टम में जब हम सब मिलकर लड़ेंगे तो सुधार होगा ना भाई। निकलिए, इसलिए कह रहा हूं, अकेला चिल्ला चिल्ला कर मैं कई सालों से कह रहा हूं भाई राज्य को कोटा खत्म हो, लेकिन नहीं, हम केवल घर बैठे आवाज उठाते, ये नहीं कहते उपेंद्र भाई हम आपके साथ हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, चारों विधानसभा में ताकत दिखाइए। जब भी मैं पहुंचूं आप पूछे कि भाई हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और सिस्टम में सुधार होना चाहिए, भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और 2013 से लंबित भर्तियां पूरी हो। तो साथियों निकलिए। एक चीज और मैं कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान आया, प्रबोधक विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक नहीं नियमित हो गए। मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपना वीडियो उठा के देखिए, जब विपक्ष में थे आप जिस प्रकार मैं चिल्ला रहा हूं, वैसे चिल्ला चिल्ला के आप कहते थे कि मेरी सरकार आई तो मैं इनको नियमित करेंगे, हमारी कांग्रेस सरकार। आप कहते थे कि इनके साथ बुरा हुआ, इनके साथ बीजेपी ने किया, तो आपने क्या अच्छा किया? जवाब दीजिए। प्रदेश का युवा आपसे पूछ रहा है, क्यों आपने 2 लाइनों में कहकर उनका इस तीनों भर्तियों को खत्म कर दिया? विद्यालय सहायक कहां है, पंचायत सहायक कहां जाएंगे, प्रबोधक कहां जाएंगे, संविदा कर्मी कहां जाएंगे? दीजिए जवाब। आज प्रदेश का हर युवा आपसे जवाब मांग रहा, कैसे कह दिया आपने, कैसे आपने पल्ला झाड़ लिया? आपके वो वीडियो मौजूद है, मैंने ट्वीट किया, फेसबुक को डालिए, दीजिए जवाब। आपको सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा जहां विधानसभा, जहां राजस्थान में जाओगे, ये युवा आपका विरोध करेंगे। खुली चुनौती और चेतावनियां, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आप काम करोगे तो हम धन्यवाद भी देंगे, और आप काम नहीं करोगे, आप ऐसे बयान दोगे कि हमने कुछ नहीं कहा, न नियमितीकरण होगा, न स्थायीकरण होगा, न भर्ती निकलेगी, न विद्यालय सहायक होगी, ऐसे आप कहोगे तो कहीं ना कहीं आपका विरोध भी होगा। मैं कह रहा हूं अभी भी समय है, आप मानिए बेरोजगार होगी। युवाओं में बड़ी ताकत होती है, युवा आपको आगे लेकर आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आप युवाओं की नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं ये युवा आपको नीचे लाने का काम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपनी वीडियो जरूर देखिए कि आपने क्या क्या बोले थे, एक बार जरूर देखिए, फिर गौर करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए आपने क्या बोला था। क्या आपने उस समय जल्दबाजी में बोल दिया? यदि आपने गलत बोला तो माफी मांग लीजिए कि मैंने गलत बोल दिया, ये भर्तियां हो ही नहीं सकती थी, मैं माफी चाहता हूं। तो बेरोजगार भूल जाएंगे। और यह कर सकते हो तो आइए कि हम कर सकते हैं, हमने वादा किया था, मैंने वादा किया था, मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। बोलिए, वो बोलिए मीडिया, कुछ तो बोलना पड़ेगा, या तो माफी मांगिए या बोलिए, कुछ तो आपको शिक्षा मंत्री जी बोलना पड़ेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक चीज अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं, वो करते हैं। कम से कम उनकी भी एक बात अधिकारियों ने पीट दी, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10,29 पदों पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, वो अटके पड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप जरूर, जो मंत्री झूठ बोलता है, जो मंत्री गुमराह करता है, जो अधिकारी लापरवाही करता है, तानाशाही करता है, उनके खिलाफ एक्शन लोगे। और यदि आपने भी एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं
आपकी जो साख अच्छी बनी है वो भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आप अच्छा किया। मैंने कभी भी, क्योंकि आपने अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति ठीक है, मैंने इसके लिए सराहा है, धन्यवाद दिया। मेरे ऊपर कई लोगों ने आरोप लगा दिए कि उपेंद्र यादव तो अशोक गहलोत जी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, लेकिन मैंने हर आरोप सहने, लेकिन आपने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। लेकिन जो स्थिति, जो बयान आ रहे, जो स्थिति, जैसे स्कूल व्याख्या था कि अभ्यर्थी वहां पड़े हुए हैं 13 दिन से, कोई नहीं सुन रहा, आज लोग धरना दे रहे हैं, आज रो रहे हैं, क्या स्थिति है। ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही अधिकारियों मंत्रियों की बढ़ रही है, लोगों में, लोग अवसाद में परेशान है, दुखी है। यदि किसी के साथ अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार पे कलंक लगेगा, और पूरी सरकार पे कलंक लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप पे भी कलंक लगेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप सुनिए। हालांकि एक चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आपने जो 5 भर्तियों को लेकर आपने मीटिंग करवाई, और इसके अलावा आपने पूरी भर्तियों को लेकर आपने दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।